बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिकल के साथ हम आज देखते हैं कि हमारे नए एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट क्या है। प्रिपेयर आइडोफॉर्म बाय यूजिंग एथेनॉल। नेम ऑफ रिएजेंट्स, लैब ऑपरेटर्स एंड केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। यानी हमें इन तीनों चीजों को इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान से समझना भी है और बताना भी है। डियर स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर आइडोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल, द नेसेसरी रिएजेंट्स आर नंबर वन आयोडीन एंड नंबर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज नहीं कर रहे तो उसकी जगह सोडियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एथेनॉल is formed with these reagents causing a reaction that produces iodoform. Dear students, आइडोफॉर्म के सिलसिले में आप लोगों को पता है, हेलोफॉर्म आप लोगों ने एल्डिहाइड एंड केटोन के चैप्टर में भी इसे पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स पॉजिटिव देते हैं और एल्डिहाइड्स जो हैं वो उसको पॉजिटिव देते हैं। मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन जो कि बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप का अटैच होना जरूरी होता है। इसी तरीके से आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें इसी तरीके से मिथाइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो OH के साथ अटैच है, वो भी ये टेस्ट देते हैं पॉजिटिव। लेकिन एथेनॉल भी इसी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो हम देखते हैं इसमें आमतौर पर कोनिकल फ्लास्क जो है, उसके अलावा राउंड बॉटम फ्लास्क भी यूज हो सकती है। मयरिंग सिलेंडर चाहिए होते हैं, इसमें बिग स्टरिंग रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, ड्राइंग ओवन, इसी तरह बॉइलिंग ट्यूब्स, हॉट वाटर बाथ एंड आइस बाथ, इस किस्म के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम इसको जब लैब में छोटे लेवल पे करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो इक्वेशन में आप देखते हैं कि आपके एथेनॉल जो है 3 मोल्स ऑफ आयोडीन 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से आपको क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म एंड सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम आयोडाइड के 3 मोल, 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप जो सारा प्रोसीजर करते हैं परफॉर्म लैब में, इसमें आयोडीन को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड भी ऐड करते हैं कि उससे सॉल्युबिलिटी आयोडीन की वाटर में बढ़ जाती है, ट्राइआयोडाइड बन के वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। फिर जो है हम ड्रॉप वाइज इस मिक्सचर को किस में डालते हैं, अल्कोहल और जो बेस का सोल्यूशन है उसमें डालते जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली इसकी स्टरिंग भी करते जाते हैं। और इस रिएक्शन मिक्सचर को हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप भी करते हैं। तो आइडोफॉर्म के जो है प्रेसिपिटेट येलो सॉलिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। इनको फिल्टर कर लिया जाता है और वॉश भी कर लिया जाता है विथ कोल्ड वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। और उसके बाद ड्राई करने के लिए इसको ओवन में रख दिया जाता है या फिर फिल्टर पेपर की लेयर्स के दरमियान इसको ड्राई कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं जरा थोड़ा हम टेस्ट ट्यूब में अगर हम इसको देखें तो हम टेस्ट ट्यूब होल्डर में एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें एथेनॉल ले लेंगे और उसमें फिर हम सोल्यूशन ऑफ आयोडीन जो कि हमने एक्वस बनाया हुआ था विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वो ऐड कर देंगे और 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस पूरे ऑपरेटर्स को वाटर बाथ में रखकर हीट अप करेंगे अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा येलो कलर के आइडोफॉर्म जो है उसकी क्रिस्टल्स सॉल्यूशन में बन जाएंगे। और फिर जब हम इनको ठंडा करने के बाद फिल्टर पेपर फनल में लगाकर इसे क्या कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे और इस तरीके से हम इन्हें या तो फिल्टर पेपर के अंदर ही या ओवन के अंदर ड्राई कर लेंगे। और इस तरह हमारा ये आइडोफॉर्म विद द हेल्प ऑफ
एथेनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये तमाम जो है इसके मुतालिक हेलोफॉर्म टेस्ट में आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा हुआ है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं है। अगर सोडियम कार्बोनेट एज ए बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट एडिशनल होगी। तो लैब में अगर हम ये परफॉर्म करें तो पॉजिटिव टेस्ट में इस तरह ये बाकायदा प्रेसिपिटेट्स फील होते हैं, और अगर नेगेटिव टेस्ट हो तो उसमें कोई प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर नहीं होते आइडोफॉर्म के। तो प्रेसिपिटेट होना मस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।